अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम इस चीज को इजाद ही ना करते तो क्या होता। प्लास्टिक, जो कभी एक इनकलाबी इजाद थी, आज हमारे समुद्रों में फैलकर सैकड़ों किस्म की वेल्स, बर्ड्स और टर्टल्स वगैरह को मौत के मुंह में धकेलता जा रहा है। क्या प्लास्टिक के बगैर हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी? क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास कितना प्लास्टिक मौजूद है और हम कितने किस्म के जानवरों को बचा लेंगे जो प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े खा लेने से मर जाते हैं। जाहिर है जानवरों को क्या पता कि ये चीज कितनी खतरनाक है। एक प्लास्टिक बैग, जिसे हम शॉपर कहते हैं, दरअसल एक केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है जिसमें हम नेचुरल गैस और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं और जब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो इसे फेंक भी सकते हैं। लेकिन ये किसी ब्रेड की तरह ज़मीन में जज़ब नहीं होगा, बल्कि ये तो 500 साल तक ज़मीन में जज़ब नहीं होगा। 1950s से अब तक इंसान 6.3 बिलियन टन प्लास्टिक बना चुका है और इतने प्लास्टिक का सिर्फ 9% हिस्सा रिसाइकिल किया जाता है, 12% हिस्सा जला दिया जाता है, जो कि इंतहाई खतरनाक काम है। प्लास्टिक को जला देने से हमारे फेफड़े बर्बाद हो जाते हैं और अब बाकी बचता है 4.9 बिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट। इतने प्लास्टिक को अगर एक जगह पर इकट्ठा किया जाए तो ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक प्लास्टिक का पहाड़ बन जाएगा। इतने प्लास्टिक का ज़्यादातर हिस्सा समुद्रों में चला जाता है और समुद्री मखलूक़ात की मौत का सबब बनता है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में से प्लास्टिक को कम से कम कर दें तो हम सैकड़ों किस्म की समुद्री मखलूक़ात की और अपनी भी जानें बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि प्लास्टिक के बगैर हमारा क्या होगा? आखिर हम प्लास्टिक पर किस कदर डिपेंड करते हैं? अगर हम स्कूल्स और ऑफिस में लंच ले जाने के लिए प्लास्टिक के टिफ़िन ना यूज़ करें, बल्कि स्टील के टिफ़िन यूज़ करें और ग्रोसरी और शॉपिंग के लिए भी कपड़े के थैले यूज़ करें, तब भी हम प्लास्टिक से पूरी तरह पाक नहीं हो सकते। प्लास्टिक हर जगह है। टिन पैक्स, एल्यूमिनियम कैंस में भी प्लास्टिक की एक पतली सी लेयर यूज़ की जाती है, वरना इसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक है वो इसको 3 दिन के अंदर जंग आलूद कर देगी। डिस्पोजेबल बर्तनों में भी प्लास्टिक की लेयर इस्तेमाल की जाती है, वरना इसके अंदर जो लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा। अगर प्लास्टिक खत्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली टी बैग्स भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको भी पॉलीथीन से हीट सील किया जाता है। बिना प्लास्टिक के ग्रोसरी शॉपिंग काफ़ी मुख्तलिफ हो जाएगी। लिक्विड्स शीशे की बोतलों में आएंगे, गोश्त और चीज़ वगैरह को कागज़ में लपेट कर दिया जाएगा। आपको अपना तमाम सौदा सलफ कागज़ के लिफाफों और कार्डबोर्ड्स में पैक करवाना पड़ेगा। प्लास्टिक के सबसे बड़े फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है कि ये हमारे खाने को देर तक फ्रेश रखता है। खाने को फ्रेश रखने के इस बुनियादी तरीके के बगैर अपना ज़्यादातर खाना हमें लोकली या मुकामी तौर पर उगाना पड़ेगा और सिर्फ मौसमी फल और सब्जियाँ दस्तयाब होंगी। हमारे कपड़े भी नेचुरल फाइबर्स तक महदूद हो जाएंगे। इसका मतलब है हमें अलविदा कहना पड़ेगा पॉलिस्टर सॉक्स को, नायलॉन ड्रेसेस को, आर्कलिक स्वेटर्स को और फ्रीज जैकेट्स को भी। हीट और वाटर रेजिस्टेंट कपड़े भी खत्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक इंसुलेशंस में भी प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। इसके बगैर जो सर्किट आपके फ़ोन और कंप्यूटर्स के लिए बनाए जाएंगे वो बहुत महंगे होंगे। बिना प्लास्टिक के हम सन 1870 जैसे हालात में फंस जाएंगे, जब इंतहाई गैर पायदार लैकर और रबर को इस्तेमाल किया जाता था तारों की इंसुलेशंस के लिए। यहाँ तक कि इब्तदाई इलेक्ट्रॉनिक्स 1910 में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ था। बेकलाइट। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जितनी भी तरक्की हासिल की है, प्लास्टिक को इस्तेमाल में लाए बगैर नहीं कर सकते थे। लेकिन कम से कम हम अपनी प्यारी ज़मीन को बर्बाद तो ना कर रहे होते। मुख्तलिफ तरह के कॉफ़ी कप्स प्लास्टिक की बोतलों से, टूथब्रशेस से और बाकी प्लास्टिक से बनी चीज़ों से, और 700 किस्म की आबी मखलूक भी प्लास्टिक से महफूज रहती। पूरी दुनिया का प्लास्टिक वेस्ट जो सीधा समुद्रों में गिराया जाता है, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2040 तक 3 गुना बढ़ जाएगा। और अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक हमने 3.9 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस किया, और अब तो इससे भी ज़्यादा हो गया होगा, जिसका 70% हिस्सा 2.6 मिलियन टन मिसमैनेज होता है और ऐसे ही ज़मीन पर या किसी गैर मुनज़्ज़म कूड़ेदानों में, नालों में, नहरों में या दरियाओं में फेंक दिया जाता है और सीधा समुद्रों में गिरा दिया जाता है। 2019 में पाकिस्तान उन 128 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जहां सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स बैन कर दिए गए हैं, और पाकिस्तान इस बैन की वजह से सालाना 6 लाख किलोग्राम प्लास्टिक बनने से रोक रहा है। लेकिन अवाम, चाहे पढ़ी लिखी हो, प्लास्टिक बैग्स को प्रेफर करती है, जिसकी वजह से दुकानदार गैर कानूनी तौर पर इनको प्लास्टिक बैग्स फराहम करते हैं, चाहे तो वो डबल शैपर करवा सकते हैं। 2002 में बांग्लादेश प्लास्टिक बैग्स बैन करने वाला पहला मुल्क बना, और कीनिया में एक कानून है जिसके तहत अगर कोई शख्स प्लास्टिक बैग्स बनाता हुआ, उसे बेचता हुआ, यहाँ तक कि उसे इस्तेमाल करता हुआ भी पकड़ा गया तो उसे $40,000 जुर्माना होता है और 4 साल कैद भी होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस बारे में भी कुछ ख्याल करें, क्योंकि इस तरह से तो हम अपनी ही दुनिया को तबाह कर रहे हैं जहाँ हम खुद रहते हैं।